नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बल्कि आस्था और एक गजब की सहनशक्ति से बना है। सोमनाथ मंदिर एक ऐसी जगह जिसे जितनी बार गिराया गया वो उतनी ही मजबूती से दोबारा खड़ी हुई। आइए इसकी कहानी की परतों को खोलते हैं। अब सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज को 7 बार पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए और फिर भी वो मौजूद रहे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर सोमनाथ की कहानी इसी नामुमकिन से सवाल का जवाब है। कल्पना कीजिए, एक इमारत जिसे इतिहास ने बार बार मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार राख से उठ खड़ी हुई। आखिर ये हुआ कैसे? और शायद इसका जवाब इसी एक लाइन में छिपा है। सोमनाथ की कहानी असल में पत्थरों या दीवारों की है ही नहीं। ये कहानी है उस अटूट विश्वास की जिसे कोई हमला, कोई तलवार नहीं तोड़ सकी। एक ऐसी भावना जो हर विनाश के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। तो चलिए शुरू करते हैं इस शाश्वत देवालय की कहानी को समझना। इसकी जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, बेहिसाब दौलत और अनगिनत किंवदंतियों में है, जो इसे हिंदू धर्म के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बनाती हैं। आखिर सोमनाथ इतना खास क्यों है? वजह है ज्योतिर्लिंग। ये उन 12 सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से पहला है। यहाँ भगवान शिव की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में होती है, और यही बात इसे शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक बनाती है। इसकी बनावट की कहानी भी कमाल की है। कहते हैं कि ये मंदिर एक बार नहीं बल्कि 4 अलग-अलग युगों में 4 अलग-अलग चीजों से बना। सबसे पहले सोने से, फिर चांदी से, उसके बाद लकड़ी से और आखिर में पत्थर से। हर निर्माण के साथ इसकी पवित्र विरासत और भी गहरी होती चली गई। लेकिन कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। सोमनाथ की कहानी जितनी बनाने की है उतनी ही मिटाने की भी। अब कहानी उस मुश्किल दौर में जा रही है जब इस पवित्र जगह को सदियों तक एक के बाद एक बर्बर हमलों का सामना करना पड़ा। सवाल ये है कि इसे बार बार निशाना बनाया क्यों गया? और सच कहूं तो इसकी वजह इसकी खुद की शानो शौकत थी। सोमनाथ की बेहिसाब दौलत और समुद्र के किनारे इसकी लोकेशन, इन्हीं 2 चीज़ों ने इसे हमलावरों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बना दिया था। और ये कोई 1-2 बार की बात नहीं थी, ये तो एक ऐसा दर्दनाक सिलसिला था जो सदियों तक चलता रहा। महमूद गजनवी से लेकर दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल काल तक इस मंदिर को बार बार लूटा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। विनाश के इस लंबे दौर के बाद भारत की आज़ादी के साथ सोमनाथ के लिए भी एक नई सुबह आई, और तब इसके गौरव को फिर से लौटाने का एक महान संकल्प लिया गया। इस बहुत बड़े काम को अंजाम देने के पीछे 2 बड़ी शख्सियतें थीं। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके फौलादी इरादों ने इस सपने को हकीकत में बदलने की नींव रखी, और दूसरे के.एम. मुंशी, जिन्होंने इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान की वापसी का प्रतीक बनाया। और फिर वो दिन आया। साल था 1951, जब आज का ये भव्य सोमनाथ मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। ये सिर्फ एक इमारत का उद्घाटन नहीं था, ये तो जैसे पूरे देश के आत्मविश्वास और गौरव की वापसी का जश्न था। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में। आज का सोमनाथ कैसा है? ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक इमारत या म्यूजियम नहीं है। ये एक जीता जागता धड़कता हुआ पूजा स्थल है, जहां हर रोज हजारों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। इसकी बनावट वो तो अपने आप में एक कहानी है। भव्य चालुक्य स्टाइल में बना ये मंदिर, जिसका शिखर करीब 50 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। और एक चीज तो बड़ी ही दिलचस्प है, बाण स्तंभ। एक ऐसा खंभा जो सीधा दक्षिण की ओर इशारा करता है, और कहते हैं कि उस दिशा में अंटार्कटिका तक समंदर के अलावा कोई जमीन नहीं है। है ना कमाल की बात? अगर किसी का मन हो यहाँ जाने का तो कुछ बातें जान लेना अच्छा है। एंट्री बिल्कुल फ्री है और दर्शन का समय सुबह से लेकर देर शाम तक रहता है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट दीव में है, जो यहाँ से करीब 85 किलोमीटर दूर है। तो हाँ, यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। जैसा मैंने कहा, ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है। त्योहारों के टाइम पर तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है, खासकर महाशिवरात्रि के दिन। ये जगह आस्था, संगीत और उत्सव की एक ऐसी जिंदा दिल एनर्जी से भर जाती है कि क्या कहने।
लेकिन अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर इस मंदिर में इतनी ताकत, इतनी सहन शक्ति आई कहाँ से? इसका असली राज इसके नाम में ही छिपा है, जो एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली कहानी से जुड़ा है। सोमनाथ, इसका मतलब है चंद्रमा का स्वामी या लॉर्ड ऑफ द मून। और ये नाम एक ऐसी पौराणिक कथा से आया है जो हमें बताती है कि ये मंदिर क्यों हमेशा अंधेरे से निकलकर वापस रोशनी में आ जाता है। कहानी यूं है कि चंद्रदेव यानी सोम को अपनी सारी चमक खो देने का एक शाप मिला। तब उन्होंने इसी पवित्र जगह पर आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उनकी चमक लौटा दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि ये चमक हमेशा घटती बढ़ती रहेगी। और चंद्रमा का यही घटना बढ़ना यानी अंधेरे से उजाले की ओर लौटना, यही सोमनाथ के बार बार टूटने और फिर से खड़े होने का प्रतीक बन गया। तो इस तरह सोमनाथ में आकर 3 धाराएं एक साथ मिलती हैं। एक, इसका इतिहास जो तबाही और फिर से उठ खड़े होने की गवाही देता है। दूसरी, इसकी पौराणिक कथा जो हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का भरोसा देती है। और तीसरी, इसका भूगोल जहां जमीन विशाल समंदर से मिलती है। यही संगम इसे इतना खास बनाता है। तो आखिर में बात सिर्फ मंदिर के दोबारा बनने की नहीं है। सोमनाथ का बार बार खड़ा होना इस बात का प्रतीक है कि विश्वास को कोई भी विनाश खत्म नहीं कर सकता। ये एक जीता जागता सबूत है कि आस्था हर हमले से, हर तबाही से बड़ी होती है। तो बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अगर पत्थर की एक इमारत 7 बार गिरकर फिर से उठ सकती है, तो सोचिए वो विश्वास जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसा है, वो कितना मजबूत, कितना अजेय होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।